हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल एनालिसिस के अंदर चैप्टर फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेबिलिटी ऑन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी क्या होती है? तो पहली थ्योरम हमारी क्या है? प्रूव दैट prove that a continuous function f on closed interval ab is integrable on closed interval ab is the converse to justifies। आपको ये प्रूव करना है कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है f क्लोज इंटरवल पर वो इंटीग्रेबल होगा, और ये भी बताना है क्या इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। जस्टिफाई आपको विद एग्जाम्पल बताना है कि पहले आपको एक थ्योरम प्रूफ करने कि कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो इंटीग्रेबल है, फिर आपको ये बताना है कि इंटीग्रेबल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है हमेशा विद एग्जाम्पल। तो प्रूफ क्या कहता है? लेट एफ बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर, एफ आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि जो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा क्लोज इंटरवल पर वो हमेशा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है। ये हमारा रिजल्ट होता है कि जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है अगर क्लोज इंटरवल पर है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है। तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमने यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट क्या होता है? मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ आई लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए। हमने इंटरवल की लेंथ ली है बी माइनस ए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल ए बी से, एंड मोड ऑफ एक्स माइनस वाई लेस देन डेल्टा। ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की ये डेफिनेशन होती है। लेट पी आपके पार्टीशन ए और बी इंटरवल की, तो आपका पहला एलिमेंट एक्स नॉट ले तो आप बीच में x1 x2 एक्स आर माइनस 1 एक्स आर एक्स एंड लास्ट वाला बी होता है। बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। ये पार्टीशन है पी की किस प्रकार की कि जहाँ पर नॉर्म किससे छोटा है? लेस देन डेल्टा से। एज एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये बाउंडेड भी होगा इस इंटरवल पर, और बाउंडेड होगा तो अपने बाउंड्स जरूर अटेंड करेगा। मतलब जो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस भी है और बाउंडेड भी है, और जो फंक्शन बाउंडेड है इसका मतलब उसका लिस्ट अपर बाउंड भी है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी है, उसके दोनों ही चीजें हैं। तो आपने सब इंटरवल ले लिया, एक पूरी पार्टीशन है उसमें से सब इंटरवल जनरली क्या ले लिया आपने? एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, आर आपका 1 to n मतलब कोई भी हो सकता है। जैसे आपकी ये पार्टीशन है पी जैसे हमने ये पार्टीशन ले रखी है कि ये आपका पास ए है ना, ये क्या है? एक्स नोट से बी है आपके पास एक्स एन, तो हमने एक पार्टीशन ले ली एक्स नोट से एक्स वन, ये एक्स वन से एक्स टू, ये एक्स टू से एक्स थ्री, तो एक पार्टीशन ले ली। तो हमने जनरल पॉइंट ले लिया कौन सा? एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर वेरीज करेगा आपका 1 to n। तो हमने सपोज कर लिया कि एम आर है वो लिस्ट अपर बाउंड है इसका, और स्मॉल एम आर है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, क्योंकि जब ये होगा आपके पास बाउंडेड फंक्शन है तो अपने बाउंड्स अटेंड करेगा। तो हमारे पास एम आर हमने लिस्ट अपर बाउंड ले लिया और स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब देखिए हमने क्या किया है? हमने कंसिडर किया है लेट एफ सी आर किसका? एफ सी आर को क्या कंसिडर किया है? एम आर, और एफ डी आर को एम आर। देन सी आर और डी आर इसी इंटरवल में बिलोंग करेंगे। ये इंटरवल किसका सबसेट है? इंटरवल ए बी का। एंड सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस सच दैट, तो सेटिस्फाई तो करेगा क्योंकि वो फंक्शन कैसा है? यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। तो आपके पास क्या आ जाएगा? मोड ऑफ एफ सी आर क्या था? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, तो क्या आ जाएगा? एफ सी आर माइनस एफ डी आर लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए। वेन एवर जहाँ पर एक्स वाई था वहाँ एक्स की जगह सी आर डाल दो और वाई की जगह डी आर डाल दो।
लेस देन इक्वल्स टू एक्स आर माइनस 1 लेस देन डेल्टा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड ऑफ, ये क्या ले रखा है हमने, ये देखो एम आर माइनस कैपिटल एम आर, तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे तो एम आर माइनस एम आर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। तो आपने निकाल दिया कि एम आर माइनस एम आर लेस देन एप्सिलॉन बी माइनस ए। आर कहाँ से कहाँ तक, 1 to n वेरीज करता है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, यूएफपी हमें तो इंटीग्रेबिलिटी चेक करनी है ना, तो यूएफपी माइनस एलएफपी लेस देन एप्सिलॉन, यूएफपी माइनस एलएफपी। अब यूएफपी क्या होगा इसका, समेशन आर वेरीज 1 से एन एम आर डेल आर माइनस समेशन आर वेरीज 1 से एन एम आर डेल आर। ठीक है, अब देखो इनमें से दोनों में डेल आर हमने कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या हो गया, समेशन आर वेरीज 1 to n एम आर माइनस एम आर डेल आर। और यहाँ से देखो इसकी वैल्यू क्या निकाल रखी हमने, एप्सिलॉन बी माइनस ए, और ये इसका समेशन डेल आर का आर वेरीज 1 से n। और आपको पता है ये क्या है, इंटरवल्स होता है ए से बी की लेंथ होती है, तो इसका क्या आएगा, बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, क्या आ गया, एप्सिलॉन। तो आपने क्या दिखा दिया, यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन विद नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। और ये किस चीज की कंडीशन है कि एफ आपका क्या हो गया, इंटीग्रेबल क्लोज इंटरवल ए बी पर, एफ आपका क्या हो गया, इंटीग्रेबल। अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है कि भाई कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है तो क्या वो कंटिन्यूअस होगा। अब देखिए इसके लिए हमने एफ एक्स ले लिया 3, जब एक्स बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 1 to 4, कोई भी एलिमेंट ले सकते हो। आप ये ध्यान रखना कि यहाँ आपने 2 को ले लिया, यहाँ 2 को छोड़ देना, ओपन इंटरवल 2 और 3, ताकि ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए इस पॉइंट पर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है 2 पर, तो आप, लेकिन आपको पता ही इंटीग्रेबल है 1 से 3 पर, क्योंकि हमें ऐसी पार्टीशन पी फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सब इंटरवल जो कंटेन करेगा 2 को और जिसकी लेंथ किससे छोटी होगी, डेल्टा से 0 होगी, देन यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इससे अगली देखिए, ये थ्योरम है, ए बाउंडेड फंक्शन हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इंटीग्रेबल ऑन ए से बी। तो एफ आपने एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एफ आपके पास बाउंडेड है, तो हमने क्या सपोज कर लिया, एम इसका लिस्ट अपर बाउंड है और ये स्मॉल एम इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया कि आपने ऐसे, हमने A1 A2 AP फाइनाइट नंबर, देखो आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है, हमने देखो ये इंटरवल जो है इस पर इन पॉइंटों पर डिसकंटिन्यूटी मान ली कि भाई A1 A2 AP ये क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो जो पार्टीशन है P की, हमने डिसकंटिन्यूटी सेट अनक्लोज इन P नॉन ओवरलैपिंग द, देखो हमने क्या किया कि देखो A, यहाँ देखो A1 डैश हो गए A1 डबल डैश। भाई आपने क्या किया है कि आप जब देखो कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो कि मैं ये कह रही हूँ कि इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, तो इसका कोई ना कोई इंटरवल तो बनता है, तो मैंने यही इंटरवल A1 डैश और A1 डबल डैश ले रखा है, और ये आपका A है, ऐसे ही सारे ले रखे आगे तक। तो हमने क्या किया है कि जैसे आपने ये जो सब इंटरवल उठा रखे हैं कि A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश, ये जो सच दैट इनकी जो टोटल लेंथ है वो किससे छोटी है, एप्सिलॉन अपॉन 2m माइनस स्मॉल m। देखिए ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि हमें थ्योरम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये इंटरवल 2 टाइप के हो गए, कि देखो एक तो किस टाइप के, कि भाई ये इंटरवल इस टाइप के हैं, दूसरा ये जो रह रही है ये भी तो इंटरवल बनेंगे, ये जो बीच में रह गए हैं। ठीक है, तो पहले हमने ये वाले टाइप ले लिया है इंटरवल का, A1 डैश A1 डबल डैश A2 डैश A2 डबल डैश AP, जो इंटरवल हमने कंसिडर कर रखा है वो आपने ले लिया है। अब देखिए आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ऑसिलेटरी सम ऑफ UFP माइनस LFP फ्रॉम दिस सब इंटरवल क्या हो जाएगा आपके पास, समेशन R वेरीज 1 से P MR माइनस कैपिटल MR माइनस
एम आर ए आर डबल डैश माइनस ए आर, क्योंकि देखो रखते जाओ आर की वैल्यू, देखो पहला इंटरवल क्या है A1 डबल डैश माइनस A1 डैश, दूसरा A2 डबल डैश माइनस A2 डैश, फिर A3 डबल डैश माइनस A3 डैश, और ये आपने क्या ले रखा है लिस्ट अपर बाउंड, और ये ले रखा है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और आपको पता है ये किससे छोटा होता है m से, और ये स्मॉल m से, तो हमने इसकी जगह क्या चेंज कर दिया m माइनस m ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। तो आपके पास m माइनस एम क्या हो जाएगा समेशन r वेरीज 1 से p ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश। तो m माइनस एम क्या हो जाएगा, ये हमने सेकंड में बता रखा है कि ये इंटरवल जो है किससे छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस एम। तो यहाँ से कैंसिल एप्सिलॉन बाय 2 आ गया। देखो ये यहाँ हमने कंसिडर इसीलिए तो क्या था कि ये इंटरवल किससे छोटा होगा एप्सिलॉन अपॉन 2 m माइनस एम से, ठीक है। यहाँ वो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब जो रिमेनिंग बच गया आपके p+1 सब इंटरवल, रिमेनिंग कौन से, देखो ये वाले इंटरवल आपने ले लिए, ये वाले भी तो रह गए, ये भी ये वाले इंटरवल रिमेन है। तो ये क्या है A से A1 डैश, A1 डबल डैश से A2 डैश, A2 डबल डैश से A3 डैश, ये वाले इंटरवल आपके बचे हुए हैं p+1 इंटरवल्स। f कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इन सब इंटरवल्स पर, तो आपके पास इंटीग्रेबल इन सभी सब इंटरवल्स पर ये इंटीग्रेबल भी होगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा ऑसिलेटरी सम पर इतने p+1 पॉइंटों पर क्या होगा बेटा लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और p+1 पॉइंट है तो टोटल कंट्रीब्यूशन है किसका UFP माइनस LFP का इन सब इंटरवल पर क्या हो जाएगा लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 p+1, और हर एक की लेंथ p+1 है तो p+1, तो क्या आ गया आपके पास एप्सिलॉन बाय 2, ये एप्सिलॉन बाय 2 ये भी एप्सिलॉन बाय 2, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। आपने क्या दिखा दिया UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, देन f इज इंटीग्रेबल। तो ये किसकी कंडीशन है कि f आपका कैसा फंक्शन है इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास किसी सब इंटरवल की फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप दिखा देते हो तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल होता है। वो फंक्शन कैसा होता है इंटीग्रेबल फंक्शन कैसा होना चाहिए बाउंडेड। लास्ट थ्योरम क्या कहती है इस एक्सरसाइज की, ए बाउंडेड फंक्शन f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। आपको क्या करना है कि बाउंडेड फंक्शन है, इसको ऐसे रिजल्ट याद रखोगे, ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ द सेट ऑफ इट्स पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका जो डिसकंटिन्यूटी का जो सेट है हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट, वो क्या रखता है सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट कंसिडर करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।